आइए दोस्तों, आज हम जो है अथर्ववेद का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अथर्ववेद अथर्ववेद का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अथर्ववेद का अर्थ होता है जादू टोना। अथर्ववेद का अर्थ होता है जादू टोना। जादू टोना। अथर्ववेद का अर्थ होता है जादू टोना। अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्प वेद है। शिल्प वेद के जो ज्ञानी यानी कि जो पुरोहित हैं उनको विश्वकर्मा कहा जाता है। विश्वकर्मा। अथर्ववेद के जो ज्ञानी हैं उनको ब्रह्म यानी कि जो पुरोहित हैं वो ब्रह्मा कहा जाता है। यानी कि अथर्ववेद के जो ज्ञानी हैं वो ब्रह्मा है। कौन है? ब्रह्मा। अथर्ववेद को 20 भागों में बांटा हुआ है। 20 भागों में बटा हुआ है जिसमें 6000 मंत्र हैं। 6000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 6000 मंत्र हैं। 6000 मंत्र हैं। यज्ञ के दौरान बाधा उत्पन्न करने वाले यानी कि यज्ञ के दौरान बाधा उत्पन्न होने पर उसका निराकरण करने के लिए यानी कि यज्ञ के दौरान बाधा उत्पन्न करने होने पर उसका निराकरण करने वाले मंत्रों का संकलन ही इसलिए इस वेद को यानी कि मंत्रों का संकलन जो किया जाता था, इसीलिए इस वेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। इस वेद को ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं। यानी कि मंत्रों का उच्चारण करते समय जो त्रुटियां यानी कि जो मंत्रों का यानी कि जब यज्ञ होता था उसके दौरान जो बाधाएं उत्पन्न हो जाती थी उसका निराकरण करने वाले मंत्रों का जो संकलन किया जाता था, इसीलिए इसको ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद कहते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता था। अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, जादू टोना, वशीकरण, भूत प्रेत से संबंधित मंत्र दिए गए हैं। यानी कि जादू टोना, वशीकरण, ब्रह्मदेव यानी कि ब्रह्म ज्ञान, भूत प्रेतों से संबंधित दिए गए हैं, मंत्र दिए गए हैं। विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हमको सुने सिर्फ। विभिन्न प्रकार की औषधियों, रोग का निवारण का भी एक वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। यानी कि इसमें रोगों का निवारण भी किया गया है। अधिकांश मंत्र जो है प्रेत आत्माओं को से मुक्ति का मार्ग बताते हैं। अनेक सारी जो मंत्र दिए गए हैं उसमें अधिकांश जो मंत्र हैं वो प्रेत आत्माओं से मुक्ति का एक साधन माना गया है। चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद जो है वो अथर्ववेद है। चारों वेदों में सबसे लोकप्रिय वेद माना जाता है। कौन सा वेद माना है? अथर्ववेद। समझ में आया? अथर्ववेद में जनसाधारण के विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है। यानी कि विश्वासों और अंधविश्वासों का वर्णन है जनसाधारण के। अथर्ववेद में अंग और मगध को यानी कि अंग और मगध दो जो है राज्य हुआ करते थे, यानी कि महाजनपद हुआ करते थे। अंग और मगध दो बड़े महाजनपदों का उल्लेख है जिन्हें सुदूरवर्ती क्षेत्र कहते थे। ठीक है। अथर्ववेद में सभा और समिति जो उत्तर वैदिक काल में हुआ करती थी, सभा और समिति को प्रजापति के 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को हम लिखे देते हैं। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है।
प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद के मुख्य उपनिषद मुंडोक उपनिषद। अथर्ववेद के कुछ मुख्य उपनिषद हैं। उपनिषद मुंडोक उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद, प्रश्नो। तो अथर्ववेद के कुछ उपनिषद दिए हुए हैं। उपनिषद अथर्ववेद के उपनिषद मुंडोक उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडोक उपनिषद। इसमें जो है सत्यमेव जयते जो लिया गया है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्नो उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, मुंडोपनिषद। ठीक है, पा लगा लीजिए। मांडूक्य उपनिषद, मांडूक्यो उपनिषद। 3 उपनिषद हैं। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है। अथर्ववेद में जो राजा परीक्षित नहीं, उनके प्रहलाद के पुत्र, वो राजा परीक्षित का जो है इसमें उल्लेख दिया गया है अथर्ववेद में। तो हमारा आज जो है अथर्ववेद समाप्त हुआ। आगे हम और उपांग, अंग और वेदांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। बारी बारी से हम एक एक वीडियो बनाते जा रहे हैं। आप संपूर्ण सीरियल वाइज से पिछले हमारे वीडियो को भी देखना, तभी आपको समझ में आएगा। नमस्कार।